Hello dear students, I am Alok Gupta and you are watching my YouTube channel Alok Gupta English Classes। आप लोगों ने हनी ड्यू अपनी टेक्स्ट बुक जो है आपकी क्लास 8 की उसके सेकंड चैप्टर द सुनामी के फर्स्ट दोनों पार्ट्स हैं, अच्छी तरह स्टडी कर ही लिए होंगे। चलिए आज हम लोग थर्ड पार्ट पर चलते हैं। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई जा रही है, उसमें क्या लिखा हुआ है, लुक केयरफुली एट द पिक्चर। इस तस्वीर पर देखो आप दबा इस लड़के के पिक्चर पर, एंड हिज डॉग, उसके कुत्ते को ध्यान से देखो। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब, और वर्णन करने की कोशिश करो, द थिंग्स दैट यू सी, और उन चीज़ों को वर्णन करने की कोशिश करो जो तुम देख रहे हो। यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस, केवल कुछ शब्द और फ्रेज यूज करिए और बताइए क्या हो सकता है। Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the blackboard। या तो आपके टीचर्स लिखेंगे या आप लिखोगे ब्लैक बोर्ड पर, कैसे उसको डिस्क्राइब कर सकते हो। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, और किस तरह आप लिख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। कुछ हिंट्स दी गई हैं। काम ब्लू सी, बिल्कुल शांत और नीला सागर दिख रहा है। रुइंड हर्ट्स, लेकिन तबाह झोपड़े दिख रहे हैं, यानी सुनामी के बाद का सीन है, इसमें ऐसा दिखाया जा रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब चलिए हम लोग अपने लेसन पर चलते हैं थर्ड पार्ट में। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो अब यहाँ पर हम लोग श्रीलंका में भी आ गए। तो इसके पहले की जो विशाल लहरें थी, स्लैम यानी ठोकर मारी, बहुत तेज चोट मारी, इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका में। वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो, तो ऐसा लगा था कि जंगली जानवर और घरेलू जो जानवर होते हैं, सीम्ड टू नो यानी उन्हें प्रतीत हो गया था, व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला था। दे फ्लेड टू सेफ्टी, वो सुरक्षित जगहों की ओर भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आई विटनेस यानी जिन लोगों ने अपने सामने ऐसा होते देखा, उन्होंने पाया कि ये जो जानवर थे सुरक्षित जगहों पर खुद ही भाग गए। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड्स, एलिफेंट्स चिल्लाते हुए, रैन फॉर भागे, हायर ग्राउंड्स और ऊंची ज़मीन की ओर भागे, यानी जितनी ऊंचाई पर जा सकते थे वहाँ भागे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, तो हमारे ये जो डॉग्स थे वॉकिंग पर जाते हैं, तो इन्होंने घर के बाहर जाने से इनकार कर दिया कि आज हम नहीं जाएंगे। फ्लेमिंगोज अबैंडन्ड देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, तो फ्लेमिंगो बर्ड जो होती है जहाँ पर वो अंडे देते हैं, लो लाइंग मतलब निचली जगह पर, समुद्र तट के पास जहाँ पर वो अंडे देते हैं, वहाँ पर जाने से फ्लेमिंगोज ने भी इनकार कर दिया, वो भी नहीं जा रही थी वहाँ पर। एंड जू एनिमल्स, और जो एनिमल्स चिड़ियाघर में थे, रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, वो अपने शेल्टर यानी जहाँ उनका आश्रय बना था वहाँ पर घुस गए जाकर। एंड कुडंट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट, और उनको एंटाइस नहीं किया जा सका। एंटाइस माने होता ललचाना, लालच देना, प्रलोभन देना, तो उनको ललचा करके बाहर नहीं निकाला जा सका। टू कम बैक कि बाहर आ जाओ, यानी उन्होंने बाहर आने से इनकार कर दिया। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पजेज अ सिक्स्थ सेंस, बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि जानवरों में सिक्स्थ सेंस होता है, यानी छठवीं इंद्रिय होती है। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, और उन्हें अच्छे से पता चल जाता है कि धरती कब कांपने वाली है, कब हिलने वाली है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हीयरिंग हेल्प्स देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ जो एक्सपर्ट्स लोग हैं बिलीव करते हैं कि एनिमल्स की जो मोर एक्यूट, एक्यूट माने तीव्र, हियरिंग यानी उनकी सुनने की क्षमता होती है, इंसानों से ज़्यादा एक्यूट होती है, ज़्यादा तीव्र होती है। हेल्प्स देम टू हियर, उन्हें सुनने में सहायता करती है, और फील या महसूस करने में सहायता करती है। द अर्थ्स वाइब्रेशन, धरती में जो कंपन होता है उन्हें सुनने में सहायता करती है। दे कैन सेंस, वो अनुमान लगा सकते हैं, उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर, अप्रोचिंग माने आते हुए, डिज़ास्टर यानी तबाही का अंदाज़ा वो लगा सकते हैं कि कौन सी तबाही आने वाली है, और जानवर उसे अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी इंसानों को जब पता चलता है कि क्या हो रहा है, उससे बहुत समय पहले ही ये जो जानवर होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इनको फ़ौरन अंदाज़ा लग चुका होता है बहुत समय पहले।
इसीलिए कहा जा रहा है कि जानवरों में या बर्ड्स में सिक्स्थ सेंस होती है, छठवीं इंद्री होती है, और वो हम इंसानों से बहुत पहले ही अंदाज़ा लगा लेते हैं खतरे का और सुरक्षित जगह की ओर भाग लेते हैं। वी कांट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। वी कांट बी श्योर, हम श्योर नहीं हो सकते, पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि वेदर की क्या जानवरों में होती है छठवीं इंद्री या नहीं होती है। बट द फैक्ट इज दैट, लेकिन तथ्य तो यही है, दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशन, कि जो विशाल लहरें इस इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में आईं, किल्ड मोर देन 1,50,000 पीपल इन अ डजन कंट्रीज, लगभग दर्जन भर देशों में इन लहरों ने 1.5 लाख लोगों की जान ले ली। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन जानवरों को बहुत बड़ी संख्या में मृत नहीं पाया गया, यानी जानवरों में ज़्यादातर ने अपनी जान बचा ली थी अपनी इसी सेंस के कारण। अलोंग इंडियाज कुड्डालोर कोस्ट, तो भारत का जो कुड्डालोर कोस्ट समुद्र तट है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिश्ड, जहाँ पर हजारों लोग मारे गए सुनामी लहरों कारण। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन पाया क्या गया है कि जो बफेलोज हैं, गोट्स बकरियां हैं, डॉग्स हैं, वर फाउंड अनहार्म्ड, कि इनको तो कोई चोट नहीं पहुंची, इन्होंने खुद को बचा लिया। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। तो याला नेशनल पार्क जो श्रीलंका में है, वो घर है होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स, अलग अलग तरह के जानवर हैं, जिसमें क्या है, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, हाथी हैं, लेपर्ड्स, तेंदुए वगैरह हैं, एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, लगभग 130 तरह की चिड़िया हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम पतनंगला बीच, तो वहाँ पर जो पतनंगला का समुद्र तट है, वहाँ से क्या हुआ, 60 आगंतुक जो विजिटर्स थे बह गए बीच इनसाइड द पार्क, पार्क के अंदर से। बट लेकिन नो एनिमल करकैश वर फाउंड, तो नो एनिमल करकैसेस वर फाउंड, यानी किसी भी जानवर की लाश वहाँ पर नहीं पाई गई, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, सिवाय 2 वाटर बफेलोज बस पाई गई मरी हुई, बाकी सबने अपने को बचा लिया था। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, तो यानी सुनामी के हिट करने के लगभग 1 घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व्ड, तो वहाँ के जो लोग थे याला नेशनल पार्क के, उन्होंने ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया था, 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतनंगला बीच, कि वो समुद्र तट से बड़ी तेज़ी से भागते जा रहे थे, वहाँ से भाग रहे थे, हट रहे थे। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गाले, तो गाले के निकट जो समुद्र तट में रहता है श्रीलंका का एक सज्जन व्यक्ति, सेड, उसने बताया दैट हिज 2 डॉग्स, कि उसके 2 डॉग्स जो हैं, वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, यानी वो डेली की उनकी ये रूटीन था कि बीच में जाके वहाँ दौड़ते थे, भागते थे, खेलते थे, तो उस दिन उन दोनों डॉग्स ने, कुत्तों ने जाने से इनकार कर दिया। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, ही सेड, उसने बताया कि आमतौर पे बहुत एक्साइटेड रहते थे ये डॉग्स, वहाँ घूमने के बड़े शौकीन थे, लेकिन उस दिन जाने से इनकार कर दिया। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, बिल्कुल इनकार कर दिया जाने से, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और शायद इसीलिए उन्होंने, कुत्तों ने इस तरह अपने मालिक की जान भी बचा ली थी। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक द लेसन इज क्लियर टू यू एंड वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड आंसर in the next part of the video. Okay, see you later in next part. Bye.